दुर्योधन की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमारे सामने विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। काम की शुरुआत करते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप करने की जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले ये देख लेना कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी का स्वागत करता हूं द ओरिजिनल ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज जो श्लोक हम देखने वाले हैं उस श्लोक में दुर्योधन की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमारे सामने आती है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु यानी सेनापति द्रोण को पांडव सेना के जो वीर योद्धा है उसको गिनाता है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि हम किससे लड़ने वाले हैं, उसमें कौन से योद्धा है, उसकी क्या क्वालिटीज है, वो किन चीजों में माहिर है, वो दुर्योधन अपने गुरु द्रोण को बताता है। तो ये बात हमें दुर्योधन से भी सीखनी चाहिए। चलो देखते हैं कि दुर्योधन यहां पर कौन कौन से योद्धाओं को गिनाता है। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का चौथा श्लोक। आप भी मेरे साथ बोलिएगा, मैं श्लोक 2 बार बोलूंगा। तो शुरू करते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च, युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथः, द्रुपदश्च महारथः। अर्थात कि देखिए गुरुजी, इन सेना में भीम और अर्जुन के समान कई ऐसे महान धनुर्धर योद्धाएं हैं और उसके साथ साथ युयुधान यानी सात्यकी राजा, विराट राजा और द्रुपद राजा भी पांडव सेना की ओर से हमारे सामने लड़ने वाले हैं। यहां पर दुर्योधन पांडव सेना के उन योद्धाओं को गिनाता है जो पांडव सेना के अंदर जो महान योद्धा है, जो महेश्वासा यानी महान के करीब जो लोग हैं उन लोगों को गिनाता है। यहां पर अर्जुन और भीम का उल्लेख दुर्योधन करता है और ऐसा कहता है कि भीम और अर्जुन के जैसे कई सारे योद्धाएं पांडव सेना में है। उसके बाद दुर्योधन कहता है कि इस सेना में युयुधान है। युयुधान का दूसरा नाम है सात्यकी राजा। सात्यकी राजा जो कि बहुत ही अच्छे योद्धा थे और कृष्ण की जो सेना है, यादव वंश की जो सेना है, उन सेना का वो सेनापति है। और सात्यकी राजा यानी युयुधान राजा उन चंद लोगों में से है जो महाभारत के युद्ध के बाद भी जो जीवित बच गए थे। उसके बाद दुर्योधन यह भी कहता है कि इस सेना में विराट राजा भी है। विराट राजा जो कि मत्स्य प्रदेश के राजा थे और जब पांडव सेना को जब गुप्तवास मिला था तो उस गुप्तवास में अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और सभी लोगों ने, सभी पांडवों ने विराट राजा की मदद की थी और उनके साथ लड़े थे। तो इस हिसाब से विराट राजा से पांडवों को बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी और उसके बाद वो अर्जुन के समधी भी बनते हैं। यानी विराट राजा की जो पुत्री है उत्तरा, उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। तो इस हिसाब से वो एक दोनों समधी भी थे। उसके बाद दुर्योधन द्रुपद राजा का वर्णन करता है कि इस सेना में द्रुपद राजा भी है। तो द्रुपद राजा दोस्तों हम सब जानते हैं कि पांचाल देश के राजा थे और बहुत ही अच्छे शासक थे। धृष्टद्युम्न, द्रौपदी, शिखंडी, उन सभी लोगों के जो पिता है वो है द्रुपद राजा। और द्रुपद राजा को हम जानते हैं कि द्रुपद राजा का द्रोण से कई राजनीतिक झगड़ा था, इसीलिए वो पांडव सेना की ओर से तो लड़ रहे थे लेकिन उसका निजी मामला भी था इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने का। तो ऐसे करके दुर्योधन सभी योद्धाओं को गिनाता है। उसके बाद ये श्लोक के बाद भी 2 और श्लोक है जिसमें दुर्योधन जो पांडव सेना के योद्धा है उसको गिनाता है, उसको बताता है अपने सेनापति को कि पांडव सेना में ये महान योद्धा है। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। भाई, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध यानी कुरुक्षेत्र का युद्ध जब दुर्योधन लड़ने जाता है तो वो देख लेना चाहता है कि सामने कौन कौन से योद्धा है, वो लोग किन चीज में महारथी है, वो पहले देख लेता है, उसका अवलोकन करता है और उसके बाद हमारे पास क्या है, मेरे पास कौन कौन से योद्धा है, मेरे साथ कौन लड़ने वाले हैं, मेरे लिए कौन मरने वाला है, ये उसके बाद देखता है।
तो एक अच्छी क्वालिटी होती है। दोस्तों यहां से दुर्योधन से हमें यह बात हमें सीखने को मिलती है कि हमें तो कहीं धर्म युद्ध नहीं लड़ना है, हमें तो क्या करना है, हमें अपना जीवन युद्ध लड़ना है और उसमें हमें सार्थक होना है। तो जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप करने की जब हम सोचते हैं, तो सबसे पहले यह देख लेना चाहिए कि जो हम करना चाहते हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट क्वालिटीज है, क्या स्किल होनी चाहिए। यह देख लेने के बाद हमें यह भी देखना चाहिए कि उन क्वालिटी में से मेरे पास क्या क्या क्वालिटीज और स्किल्स है। यह एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि जो हम करना चाहते हैं उन चीजों में क्या क्या रिक्वायरमेंट चीज है। बेसिक इंपॉर्टेंस जो बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए और यह भी साथ में पता होना चाहिए कि उनमें से मेरे अंदर कौन सी स्किल्स है, क्वालिटीज है और कौन सी क्वालिटीज को मैं डेवलप कर सकता हूं। तो सबसे पहले आता है एनालिसिस, अवलोकन करना बहुत जरूरी बात है। उसके बाद आता है एक्शन। एक बार एनालिसिस कर लिया, सब देख लिया, कौन सी स्किल्स या क्वालिटीज हम डेवलप कर सकते हैं, ये एनालिसिस कर लिया, उसके बाद आता है एक्शन। तो एक्शन तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता, जो पूरी श्रीमद् भगवत गीता है वो एक्शन के ऊपर ही है, तो हम देखेंगे। लेकिन ये श्लोक हमें यह सिखाता है, दुर्योधन से हमें यह सीख मिलती है कि सबसे पहले एनालिसिस करें, हम किससे लड़ने वाले हैं, हमारे साथ मेरे साथ कौन लड़ने वाला है। ये देख लेने के बाद जब हम कोई शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है। और दोस्तों हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। ये जो गोल्डन स्टेटमेंट है वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। अगर हम परफेक्ट के पीछे भागेंगे तो कभी भी हम कोई शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हमें ये श्लोक सिखाता है। दोस्तों अगर ये सीख आपको अच्छी लगी हो, ये श्लोक आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।